अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आपकी एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे अपने गोल, अपने मकसद पर आप नहीं फोकस कर पा रहे हैं। और इसके लिए सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कहीं कार्ड के हिसाब से देखें तो बहुत सारी चीज़ें या तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चल रही हैं या फिर आपके मन में चल रही हैं। आप कहीं चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए क्या अहम है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको नहीं समझ पा रहे हैं और कहीं बहुत सारी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और आप कहीं एक डिसीजन, एक चॉइस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, उसी से ही रिलेटेड एक सोच आपके मन में चल रही है, एक ख्वाब आप देख रहे हैं, एक विजन आप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए नहीं ले रहे हैं। तो एक दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ये वीक आपका बहुत अच्छा जाएगा। जैसे कि जो भी डिसीजन चॉइस लेना है, जितना भी डिफ़िकल्ट हो आप उसको लें, क्योंकि जब हम डिसीजंस और चॉइसेस को डिले करते हैं तो कहीं हम आउटकम को भी डिले करते हैं, क्योंकि जो भी डिसीजन चॉइस हम लेते हैं उसी का ही रिजल्ट आउटकम होता है। एंड जो भी आप विजन क्रिएट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्रिएट करें, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स उसको मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूर लें और कहीं प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को, आपके लिए क्या अहम है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी से रिलेटेड फिर से कहूँगी जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है वो आप ज़रूर लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं चीज़ों को लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होने की बात करता है और बहुत एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज में भी रहने की बात करता है। जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है सेजिटेरियस कोई खास इंसान है जिसको लेकर बहुत एक लव, केयर आप महसूस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। कुछ के लिए ओवरऑल रिलेशनशिप्स को आप इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, रिलेशनशिप्स पे आप फोकस कर रहे हैं और सभी लव्ड वंस के लिए एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रह सकती है। मेरी मेकिंग तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन येस, ईटिंग, ड्रिंकिंग पे आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, ज़्यादा इस वीक रह रहा है। मूड स्विंग्स भी काफ़ी सारे सेजिटेरियस के लिए रह सकते हैं। कभी इमोशनली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, कभी हाई फील कर रहे हैं, कभी इमोशनली लो फील कर रहे हैं। क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल है या फिर मेल हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनकी तरफ से बहुत एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज आपके लिए रह रही हैं या फिर एक लव, केयर आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं। तो फिर से कहूँगी कि दोनों ही फ्रंट्स में एक्चुअली एक इमोशनल, सेंटिमेंटल आप चीज़ों को लेकर ज़्यादा हो रहे हैं। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एक एनर्जीज अप्रोच मिसिंग रहती हुई दिख रही है। और मैंने हमेशा कहा है सेजिटेरियस, जितना हार्ट और माइंड का बैलेंस होता है हमारी लाइफ में उतना ही चीज़ें बेहतर रहती हैं। जब हम टू मच लॉजिकल हो जाते हैं या फिर टू मच इमोशनल हो जाते हैं तब कहीं हम परेशान होते हैं। तो एक हार्ट और माइंड का बैलेंस इस वीक आप ज़रूर रखें। बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल किसी भी चीज़, इंसान, सिचुएशन के लिए इस वीक आप खुद को होता हुआ पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड इन जनरल या फिर ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए अप्रोच का कार्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की ये कार्ड बात करता है। अगर हम इन जनरल की एनर्जीज़ के हिसाब से देखें तो हो सकता है
कोई दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है और ये दरवाज़ा जो खुल रहा है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए लेकर आ रहा है। नई अप्रोच या फिर जो भी आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ भी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। गाइडेंस के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है कि आपने हो सकता है मेंटली कुछ दरवाजे बंद कर दिए या फिर आपने खुद को बोला कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, आपने उम्मीद खोई है। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लाएं, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेकर आएं, थोड़ा सा जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं उनके बारे में सोचें कि वो कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। क्योंकि जब आप इम्पॉसिबल वर्ड को भी ब्रेक करते हैं उसमें भी लिखा है आई एम पॉसिबल, यानी कि इसकी स्पेलिंग को अगर आप ब्रेक करेंगे आई एम पॉसिबल तो वो भी आपको यही कह रहा है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इस एनर्जी में वाइब्रेट करें, ऐसी अप्रोच रखें तो जो चाहते हैं उसको डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, किसी अधूरे काम के कंप्लीट होने की बात करता है, लव्ड वंस, क्लोज वंस की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से एक लव अफेक्शन भी मिलने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, वो कहीं हमारे प्रोफेशनल फैमिली होती है और पर्सनल फैमिली तो होती ही है। उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो उसके ऊपर आप अटेंशन दे रहे हैं, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। या फिर जो भी लोग अगेन आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है, आपका बॉन्ड बेटर हो रहा है, उनके ऊपर आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, उनके साथ किसी लेवल पे किसी तरीके से ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रहती हुई दिख रही है। तो कहीं रिलेशनशिप्स फोकस एरिया इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं। एंड दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कोई भी काम आप बहुत टाइम से कर रहे थे, आपको लग रहा था कब ये कंप्लीट होगा, कब ये फिनिश होगा, तो कहीं इस वीक कोई अधूरा काम कंप्लीट भी होता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि अपने कोवर्कर्स, कुलीग्स के साथ आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड कहीं ओवरऑल ही एक लव, अफेक्शन, सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से गेन, फ़ायदा होने की बात करता है या फिर इन्हीं पे ही फोकस करने की बात करता है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत एफर्ट किया और आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिला, इस वीक आप उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं और कहीं बहुत इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाह रहे हैं। अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर भी बियॉन्ड द पॉइंट आप डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि बस खुद से ही करना है, जो दिल कहता है, जो आप चाहते हैं उसको अपने तरीके से, अपने स्टाइल से करना चाह रहे हैं। फिर से कहूँगी, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली किसी भी लेवल पे आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। कहीं बहुत एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर या फिर सेल्फ लव वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी परचेज आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत टाइम से कुछ आप खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे किसी भी रीज़न की वजह से। इस वीक या तो अगेन आप खरीद रहे हैं या फिर उसी से रिलेटेड प्लानिंग रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने घर को, अपनी सराउंडिंग्स को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं और इन दोनों कार्ड्स के हिसाब से अगर देखें तो ये वीक आप लोगों के लिए ओवरऑल ही अच्छा रहता हुआ दिख रहा है।
इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए डिसिप्लिन का कार्ड है। और इन जनरल की एनर्जीज़ के हिसाब से देखें तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन तरीके से आप हर चीज़ को कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। और अगर गाइडेंस के हिसाब से देखें तो भी यही गाइडेंस है कि आप बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ों को करें, एक डिसिप्लिन बनाएं। और अगर इस तरीके की एनर्जीज़ में रहेंगे तो इस वीक को आप और बेहतर करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है। और इसके हिसाब से देखें तो बेज ब्राउन कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हर्मिट। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बहुत एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके से आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। और इसके लिए सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन हर्मिट के कार्ड्स के हिसाब से देखें तो आप एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहना चाह रहे हैं, चीज़ों को और अच्छे से समझना चाह रहे हैं। और कभी कभी एक्वेरियस ये एनर्जीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं कि थोड़ा सा हम पुल बैक करें और ज़्यादा चीज़ों को समझें, थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहें कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें क्या अचीव हो रहा है, हम अपने गोल को किस लेवल तक अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम टू मच इन एनर्जीज़ में जाते हैं तो थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं और कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में डीप जाते हैं, कहीं रियलिटी से टच होते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि मॉडरेशन में अगर ऐसी एनर्जीज़ में आप खुद को पाएँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आपने चीज़ों को समझ लिया, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, तुरंत आप वापस चीज़ों में इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जब एक कॉम्बिनेशन रहता है इन्हीं एनर्जीज़ का, कभी हम बहुत एक्टिवली एक्शन ले रहे हैं, कभी थोड़ा सा पुल बैक करके चीज़ों को समझ रहे हैं, वही एक आइडियल सिचुएशन होती है। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। अदरवाइज हर्मिट इज़ अ न्यूट्रल कार्ड। कुछ बहुत ग्रेट नहीं हो रहा है, कुछ ख़राब नहीं हो रहा है, बस थोड़ी सी या तो आप अपने लिए स्पेस चाह रहे हैं या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द चैरियट का कार्ड है। और ये कार्ड कहीं एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करता है। जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा आप विड्रॉ कर रहे हैं, आप कहीं उतना एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वहीं पर्सनल फ्रंट में कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत एक एश्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद के लिए। जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं आप लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये चैरियट का कार्ड है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई व्हीकल आप खरीद रहे हैं, आप खरीदना चाह रहे हैं। एंड अगर ये नहीं हो रहा है तो ओवरऑल इमोशनल मेंटल लेवल पे एक मूवमेंट आ रही है, एक शिफ्ट आ रही है। पीछे पर्सनल किसी भी फ्रंट में आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, आप बहुत एक स्टक एनर्जीज महसूस कर रहे थे, तो इस वीक आप उनमें से बाहर भी निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल पर्सनल फ्रंट के लिए चैरियट का कार्ड कहीं ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है, ग्रोथ प्रोग्रेस की बात करता है, और कहीं एफर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एफर्ट्स लेने की वजह से एक सक्सेस भी रहने की बात करता है। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए अपोजिशन का कार्ड कहता है कि माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स, माइनर इश्यूज इस वीक रह सकते हैं। या अगर गाइडेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो जो भी आप कर रहे हैं, आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव, सामने वाले के नज़रिए को भी समझते हुए ही एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है। और कहीं इस कार्ड के हिसाब से देखें ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है वाइस काउंसलर। इस कार्ड के लिटरल मीनिंग को देखें तो कहीं काउंसलिंग एडवाइस की बात करता है, और इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में या तो किसी को एडवाइस काउंसलिंग आप दे रहे हैं या फिर किसी से एडवाइस काउंसलिंग आप ले रहे हैं। ये कार्ड स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की भी बात करता है, तो या तो प्रोफेशनल फ्रंट में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आए आप उस पर फोकस कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। किसी एल्डरली इंसान की तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। ये एल्डरली इंसान कोई भी हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई गॉडफादर हो सकते हैं, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में कोई भी अगेन इंसान हो सकता है। ये इंसान काफ़ी वाइज एक्सपीरियंशियल समझदार रहते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी ठीक ठाक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए रिलीज़ का कार्ड है, और अगेन इसके अगर लिटरल मीनिंग को हम देखें तो किसी चीज़ को रिलीज़ या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और ये अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ के लिए कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप, कोई जगह, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, आप क्लिंगी हो रहे थे या फिर नहीं भी हो रहे थे, कहीं इस वीक एक फ्लेक्सिबल एनर्जीज़ में रह रहे हैं और किसी लेवल पे रिलीज़ कर रहे हैं। और देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट वीक हो सकता है कि फिर से आप उसी चीज़ को परस्यू करें, बट इस वीक कहीं एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज में आप रह रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा भी है पाइसेस, जो भी चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं स्पेसिफिकली, हम जितनी जल्दी उनको रिलीज़ करते हैं, जितनी जल्दी उनको लेट गो करते हैं, उतनी ही जल्दी एक पॉजिटिव एनर्जीज अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और कहीं यही आप इस वीक कर रहे हैं या फिर आपको करना पड़ रहा है, तो जो भी रीज़न रहे, यानी कि आपको करना पड़ रहा है या फिर आप कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, जब तक जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप नहीं लेट गो करते हैं, तब तक एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आप नहीं लेकर आते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखें और विलिंगली बहुत ही पॉजिटिवली जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको ज़रूर लेट गो करें, ताकि बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं वो आ पाएँ और आप एक बेटर एनर्जीज अपनी लाइफ में ला भी पाएँ। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए एक्सेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज के साथ ज़्यादा मैच करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक्सेस का कार्ड भी यही कह रहा है कि जो भी चीज़ें एक स्ट्रेस, एक प्रेशर, एक टेंशन क्रिएट कर रही हैं, या फिर जो भी चीज़ें एक्सेस हो रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको रिलीज़ करें या फिर उनको कम करें। अब यहाँ पे देखिए अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए ड्रिंकिंग हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ के लिए अगर आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक जो भी आपका ईटिंग ड्रिंकिंग है उसमें बैलेंस नहीं रह पा रहा है, या अगेन कहूँगी आप बहुत ज़्यादा बाहर खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। और देखिए लविंग केयरिंग एनर्जीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब हम टू मच इन एनर्जीज़ में रहते हैं तब भी कहीं हम परेशान होते हैं। हमेशा मैंने आपको कहा है कि बैलेंस तरीके से ही चीज़ें जब हम करते हैं तभी कहीं एक बेटर एनर्जीज़ हम अपनी लाइफ में ला पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सेस का कार्ड एक तरीके से आपको यही मैसेज दे रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं या फिर एक्सेस हो रही है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो, ज़रूर उसको कम करें, ज़रूर उसमें एक बैलेंस लेकर आएँ। और अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, लविंग केयरिंग एनर्जीज़ भी अगर किसी के लिए भी आप टू मच महसूस कर रहे हैं तो उसको कम करें, और इसी तरीके से ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग भी अगर टू मच हो रही है उसको कम करें। यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपकी लाइफ है, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि क्या चीज़ एक्सेस हो रही है, उसको थोड़ा सा कम करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।